इन साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा रेशियो चल रहा है और रेशियो की हमारी इससे पहले 7 क्लास हो चुकी हैं। आज जो हमारी क्लास है वो हमारी 8वीं क्लास है और जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर। और मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और हमने मल्टीप्लाई फैक्टर में क्वेश्चन किए और देखते हैं हमारे क्वेश्चन जो किए थे 87 नंबर तक क्वेश्चन तक कर लिए हैं, है ना। जो कि हमारी क्या है, क्वेश्चन शीट है, उसमें से हम कर रहे हैं, पूरी क्वेश्चन शीट को लगा रहे हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम योगेश कुमार मैथ्स पर अपलोडेड है। वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 से आगे क्वेश्चन नंबर 88, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो उसे आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या दे रखा है। बोल रहा है 640 रुपए की राशि है। क्या है? एक 640 रुपए की राशि, 640 रुपए की राशि को ए और बी में, किसमें, ए और बी में क्रमशः 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। तो ए और बी की राशियों के बीच का अंतर क्या है? तो ए और बी की राशियों के बीच का अंतर क्या है? तो देखो समझो, मैंने आपको दो फ्रैक्शनों का रेशियो निकालना बताया था। कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें तो 5 एकम 5 और इसका इसमें 3 एकम 3, यानी कि रेशियो कितना आ गया, 5/3 ए और बी का। अब देखो हमें टोटल राशि दे रखी है 640। मैंने क्या बताया था, जो रियल नंबर होता है, रियल राशि क्या है हमारी 640। तो रियल राशि को वास्तविक राशि को ऊपर लिखना है ना। और रेशियो में राशि कितनी हो रही है, 538, उसको नीचे लिखना है। और जो पूछा है कि पूछा है उनकी राशियों में अंतर, यानी कि ए और बी की राशियों में अंतर, तो कितना है, 5 और 3 का अंतर कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो 2 से गुणा, क्योंकि हमें अंतर पूछा है तो अंतर से गुणा, है ना। जो पूछे उससे गुणा करते हैं। अब इसका करना सॉल्व। देखिए 8 से 640 80 बार, और 8 दून 80 दून 160, यानी कि उनकी राशियों का अंतर आ गया 160। ये हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने कल की क्लास देखी तो आपको कोई भी शक, डाउट कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो देखिए आया समझ, यानी कि जो रियल राशि होती है वो ऊपर लिखते हैं, जो रियल राशि, फिर जो रेशियो वाली राशि, है ना, और फिर जो पूछता है उससे करते हैं गुणा। तो आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 89, 89 को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 आपने ट्राई किया हुआ। देखिए क्या दे रखा है, वसीयत के अनुसार कोई राशि दे रखी है 21 और 21,25,000, है ना। ये राशि दे रखी है, रुपए की राशि, है ना, कि रुपए की संपत्ति है। संपत्ति को पुत्र और पुत्री, किसमें, पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री में 7/6, 7/6 रेशियो 5/3 के अनुपात में बांटा गया। पुत्र को कितना हिस्सा मिला। अब पूछ रहा है पुत्र का हिस्सा बताओ, ये पूछ रहा है। तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो यहाँ पे आप रेशियो को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। दो भिन्न दे रखी हो तो कैसे करोगे, क्रॉस इसका इसमें मल्टीप्लाई, 7 से 21 और इसका इसमें 6×5 = 30, है ना। अब देखिए 3 से दोनों रेशियो कट रहे हैं, तो 3 से 21 7 बार और 3 से ये 10 बार, यानी कि कितना आ गया हमारा रेशियो, 7/10। कितना आ गया, 7/10 आ गया। अब देखिए हमें टोटल राशि दी रखी है इतनी, और रेशियो में टोटल राशि कितनी हो रही है बट्टे, देखिए टोटल राशि कितनी हो रही है रेशियो में, 10/17। कितनी हो रही है, 10/17।
है ना, इंटू क्या पूछा है, पुत्र की राशि पूछी है, तो पुत्र की राशि से क्या करेंगे मैं, गुणा। पुत्र की राशि क्या है रेशियो में, 7, तो 7 से क्या हमने गुणा। अब इसे करना है सॉल्व, देखिए सॉल्व करोगे तो कितनी बार जाएगा ये, 17 से, 17 एकन 17। अब बचा 3, 4 बचा 42, है ना, तो 17 दून 34, कितना आ गया 8, 85, तो कितनी बार, 5 बार, यानी कि 125, है ना, कितना आ गया 125 बार गया, और 3 जीरो अभी आ गई हमारी, 125, है ना, 1,25,000 आ गया, बराबर। और 7 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 7 35, और 7 दूनी 14, 7, और 7 एक 8, है ना, और 3 जीरो, है ना, 8,75,000 रुपए, ये हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, 8,75,000, है ना। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा ना। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, मैं टोटल राशि जो दे रखी थी और रेशियो की टोटल राशि नीचे, और जो पूछा है उससे हम करते हैं गुणा, है ना। कोई आप पूछिए पुत्र की राशि 7, और हमने कर दिया सॉल्व। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, 90। आपको इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व कीजिए। देख क्वेश्चन नंबर 90 क्या दे रखा है, ए और बी का योग 75 दे रखा है उसने। क्या दे रखा है, ए और बी का योग कितना दे रखा है, 75। ए और बी का योग दे रखा है 75, और आगे बोल रहा है ए बी की 2/3 है, ए बी की 2/3 है। देखिए दे रखा है ए बी की मतलब क्या होता है पता है आपको, कहा की क्या मतलब गुणा, की 2/3 है, यानी कि इसके बराबर है। तो ए और बी का अंतर याद करो, तुम्हें ए और बी का अंतर याद करना है, ये दे रखा है। तो आपको मैंने ये सॉल्व करना बताया था कि नहीं रेशियो में। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या है ये, ए बराबर 2b/3 लिख सकता हूँ ना आपसे। अब आपको समझ आ गया कि ये क्या लिखा है, वही फॉर्मेट लिखा है कि नहीं, लिखा है ना। देखिए अब आप क्या कर सकते हो, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसमें, तो क्या हो जाएगा 3a बराबर 2b। अब यहाँ से आप ए और बी का रेशियो निकाल सकते हो। ए और बी का रेशियो क्या आएगा, देखो ए को छुपा लोगे तो बी का रेशियो बचेगा कितना, 2, यानी कि उल्टा देखो, जो बी के साथ है वो ए का मान हो जाएगा, जो बी का मान क्या होगा, जो ए के साथ है वो बी का मान हो जाएगा 3, यानी कि ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 2/3। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये आपका बेसिक पूरा जो मैंने क्लास में बताया था, है ना। 2/3 आ गया ए और बी का, बोल रहा है ए और बी का योग। अब देखिए ए और बी का योग हमें दे रखा है 75, रियल वाला योग 75 दे रखा है, रेशियो वाला योग कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 3, 2, 5। बोल रहा है ए और बी का अंतर, है ना, ए और बी का अंतर देखिए, यहाँ पे माइनस ना लेके अंतर बोल रहा है ना, तो अंतर लीजिए ना। ए और बी का अंतर कितना है, 3 और 2 1 का अंतर, तो अंतर पूछा है तो अंतर से करोगे गुणा, कर दिया गुणा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 15 बार। ये हमारा आंसर कितना आ गया, 15 हमारा राइट आंसर, राइट आंसर, क्योंकि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, है ना। देखिए ये आपको पूरा बेसिक है जो कि हमने पढ़ा था, है ना। जो भी क्लास शुरुआत से देख रहा होगा उसको कुछ भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, है ना। अगर आपने नहीं देखी है शुरुआत से क्लास, तो ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आपने शुरुआत से देखना होगा आपको, है ना। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखिए अब आप, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
एक क्वेश्चन नंबर 91 आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। देखिए क्या दे रखा है, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में दो सब्जेक्ट हैं। क्या क्या? एक बायोलॉजी, जीव विज्ञान, एक बायोलॉजी, एक इंग्लिश, एक इंग्लिश में राकेश के कुल अंक, एक राकेश है ना, राकेश के कुल अंक हैं, कोई राकेश है, उसके जीव विज्ञान और अंग्रेजी में कुल अंक, टोटल अंक कितने हैं? 150। जीव विज्ञान और बायोलॉजी में टोटल अंक उसके 150 हैं। यदि जीव विज्ञान के एक तिहाई, देखिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी के बायोलॉजी को बी से देखता हूं मैं, ठीक है। बायोलॉजी के यानी कि गुणा एक तिहाई, अंग्रेजी के यानी कि इंग्लिश के आधे अंक, इंग्लिश के आधे यानी कि 1/2 अंक के बराबर है। तो जीव विज्ञान में उसके अंक क्या हैं, तो उसके बायोलॉजी में अंक क्या हैं ये बताना है। देखिए इसे आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बताइए। ये मैंने आपको सॉल्व करना बताया था कि जैसे देखिए बी के साथ ही, देखिए इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, b/3 और e/2। आपको इतना समझ जाना चाहिए, आपको ये लिखने की जरूरत है नहीं, इसे देखते ही समझ जाना चाहिए। तो जो बी के नीचे है वो बी का मान हो जाएगा, यानी कि बायोलॉजी का 3, और जो ई के नीचे वही ई का मान हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश 2। यानी कि बायोलॉजी और इंग्लिश का रेशियो कितना आ रहा है हमारा? 3:2। कितना आ रहा है? 3:2, है ना। और देखिए उसके अंक याद करने हैं हमें, इसके जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के। ओके, तो देखिए बायोलॉजी के अंक क्या होंगे? पहले दे रखा मैं टोटल अंक दे रखे हैं, रियल में अंक जो दे रखे हैं टोटल, टोटल 150 अंक दे रखे हैं, टोटल 150। और यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 3 2 5, 5 से डिवाइड, इंटू पूछा है बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में कितने दे रखे हैं? 3, तो 3 से गुणा, और इसे सॉल्व करोगे 5 से 30 बार, और 30 से 90, यानी कि बायोलॉजी में अंक कितने आए उसके? 90 हमारा राइट आंसर, 90 हमारा राइट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है ना। इन सवालों में कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इस तरीके से भी वो आपको एक बीच में जो बेसिक जो मैंने पढ़ाया ना, जो बेसिक को भी ऐड करके देगा। समझ रहे हो ये बेसिक कहाँ काम आ रहा है ना। बेसिक से क्वेश्चन ना बने लेकिन ये सवालों के बीच में तो आएगा ही आएगा, है ना। तो आई थिंक आपको सवाल समझ आ गया होगा। तो चलिए 92 को आप खुद फॉलो करना कीजिए। आपने 92 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी, और देखिए इसमें क्या दे रखा है, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा जिन संख्याओं के बीच का अंतर 56 है। उसमें अंतर दे रखा है कितना? 56। अंतर दे रखा है कितना? 56। अंतर 56 है, और अब 56 हो, और पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/9 हो, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/9 हो, यानी कि ये इसके बराबर। अब देखिए आप आसान से बता सकते हो क्या, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात बताना, देखिए यहाँ से हम पहली और दूसरी संख्या का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं बताओ। देखिए यहाँ से अब रेशियो निकालो तो 9 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9 इंटू फर्स्ट बराबर सेकंड इंटू 2। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना आएगा? यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आएगा, जो फर्स्ट का निकालोगे तो जो सेकंड के साथ है वो फर्स्ट का हो जाएगा 2, और सेकंड का क्या हो जाएगा जो फर्स्ट के साथ है 9, यानी कि इनका रेशियो आएगा 2:9, 2:9, है ना। और मैं देखिए यार सवाल में थोड़ी मिस्टेक है, मिस्टेक समझिए, देखिए को याद रखिए। तो बोल रहा है उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ऐसे बोल रहा है, नहीं उसे बोलना चाहिए वो संख्याएं क्या होंगी। उन संख्याओं का तो अनुपात यही आएगा ना, 2:9 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अनुपात क्या होगा नहीं देना चाहिए था उसे। वो संख्या क्या होंगी ये बोलना था, लेकिन हमें संख्या ही पूछी है। तो समझिए उसने दे रखा है रियल, क्या दे रखा है जानकारी, हमें अंतर दे रखा है, अंतर दे रखा है 56,
और रेशियो का अंतर कितना आ रहा है, 9 और 2 का अंतर 7। तो रेशियो वाला अंतर कहाँ पे आएगा, नीचे, है ना, अंतर आ गया नीचे। और वो संख्या निकालनी है तो हमें दोनों निकालनी है। तो देखिए ये तो आएगा, ये आएगा 56/7 दो बार, है ना। तो अगर मैं पहली संख्या निकालनी है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, और दूसरी संख्या निकालनी है तो 9 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करोगे, 7 से 8 बार, 8 दूनी 16। इसी तरह से सॉल्व करोगे, 7 से 8 बार, और ये कितना आ गया, 9 8 72। यानी कि वो संख्या हमारी क्या आ गई, 16/72, जो कि ऑप्शन सी में दे रखी है ना। ये हमारी 16/72। ओके, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप सवाल को देखिए इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए कैसे, अंतर दे रखा है यहाँ पर, रेशियो में अंतर कितना है, आ रहा है 7 बराबर, और वहां पे अंतर कितना आ रहा है, 56। तो अंतर बराबर 56, 7 से 56 8 बार, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 8। 8 से रेशियो में गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, 9 8 72, यानी कि दोनों संख्या आ गई 16/72। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, समझे। तो आप कैसे भी कर सकते हो सवाल को, और आपको चलिए समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 93 को ट्राई कीजिए। ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। किसमें, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 93 को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 क्या दे रखा है, समझिए। एक्स, वाई और जेड के बीच क्रमशः, ये एक्स है और वाई है और जेड है, के बीच क्रमशः 4 5 6, 4:5:6, है ना, 4:5:6 के अनुपात में 900 रुपए की राशि वितरित की गई है। कितनी राशि की गई है, 900 रुपए की राशि, 900 रुपए की राशि वितरित की गई है ना। एक्स और जेड की राशि के बीच कितना अंतर होगा, एक्स और जेड की राशि के बीच अंतर पूछ रहा है। अब समझिए, और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। देखिए हमें टोटल राशि तीनों की दे रखी है 900, टोटल राशि तीनों की कितनी दे रखी है उसने, 900, है ना। तो यहाँ पर रेशियो में टोटल राशि कितनी हो जाएगी उनकी, 6 4 10 15, कितनी हो जाएगी, 15। और पूछा है एक्स और जेड की राशि के बीच अंतर, एक्स की राशि कितनी है 4, जेड की राशि कितनी है 6, और 4 6 का अंतर कितना आएगा 2। तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, अंतर से गुणा, जो पूछा है उससे गुणा। अब इसे सॉल्व करोगे तो 15 से 90 कितनी बार, 60 बार, ये 9 से, तो 60 दूनी 120, यानी कि एक्स और जेड की राशि के बीच का अंतर कितना आ गया, 120, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, समझे, है ना। ये हमारा राइट आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 93 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या दे रखा है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 94। इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 94, अमन, अशोक और आलोक, तीन है, तीन लोग हैं इसमें, कौन कौन, अमन, अमन, अशोक और कौन, आलोक, आलोक, है ना, के बीच 350 कंचे, 350 क्या, सॉरी 315, 315 कंचे हैं। आपने कंचे बचपन में खूब खेले होंगे, तो आपको कंचे बांटने हैं यहाँ पे ना। 315 कंचे 7 3 और 5 के अनुपात में, 7 3 और 5 के अनुपात में वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले, ये पूछ रहा है ना। अशोक की तुलना में, ये कौन है, अशोक, अशोक की तुलना में अमन को, है ना, अमन को कितने अधिक कंचे मिले। अब देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखिए टोटल कंचे 315,
टोटल कंचे 315 और रेशियो में टोटल कंचे कितने हो रहे हैं 7 3 10 5 15 कितने हो रहे हैं 15 और पूछा है कि अमन और अशोक के कंचों के बीच अंतर कि अमन को कितने अधिक कंचे मिले ठीक है अशोक से अमन को कितने अधिक मिले 4 कंचे अधिक तो यही पूछा है 4 का मान तो 4 से करोगे क्या गुणा क्या करोगे गुणा अब इसे सॉल्व करोगे तो देखो कितनी बार जाएगा 15 दूनी 30 15 एकन है ना 15 कितना आएगा 21 और 21 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा 84 हमारा राइट आंसर यानी कि अमन को अशोक से 84 खंड से अधिक मिले हैं तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन देखिए कौन सा है ए ये हमारा राइट आंसर है ना ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर इस सवाल को आप जो है ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें क्या क्या एक दे रखा है 84 एक दे रखा है 147 एक दे रखा है 63 एक दे रखा है हमें 42 ये ऑप्शन दे रखे हैं हमें तो देखिए पूछ रहा है अमन और अशोक से कितने कंचे अधिक मिले यहाँ पे कितने अधिक मिल रहा है 4 जो भी ऑप्शन 4 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा तो देखिए ये भी हमारा गलत 4 से नहीं हो रहा ये भी 4 से नहीं हो रहा ये भी 4 से नहीं हो रहा सिर्फ यही एक ऑप्शन जो है 4 से डिवाइड हो रहा था तो आप बिना देखे बिना ये सॉल्व करे क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकंड में हल कर सकते थे कैसे 2 सेकंड में हल करके आगे बढ़ सकते थे राइट आंसर है ना तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आपको मेथड से भी जा सकते हो ऑप्शन से भी आ सकते हो और सभी सवालों में ऑप्शन से काम नहीं चलता है ना इसीलिए हमें मेथड भी पढ़ने पड़ते हैं आई होप आपको सवाल समझ आ गया होगा है ना क्वेश्चन नंबर 94 हो गया हमारा क्लियर क्वेश्चन नंबर 95 को सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 95 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा है ना उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए देखिए आपने जो है सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 95 ना देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है समझिए दे रखा है 156 रुपए को क्या दे रखा है 156 रुपए को 156 रुपए को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए निम्न में से किस क्रम से रुपए का अनुपात प्राप्त होगा ये बोल रहा है तो देखिए इसमें आप मल्टीप्लाई फैक्टर याद कर लीजिए यहाँ पे 156 मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा तो समझिए मल्टीप्लाई फैक्टर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो 156 राशि में टोटल दे रखी 156 बट्टे टोटल राशि कितनी आएगी ये टोटल राशि यहाँ पे हमें दे रखी है इतनी तो वहां पर रेशियो में कितनी है 5 4 9 9 1 10 2 12 कितनी है 12 तो बट्टे 12 यही हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर होता है मैंने आपको बताया था यही हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर होता है ये आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो 12 बराबर 156 तो बात वही है हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर यही होता है ना इसे सॉल्व करोगे तो देखो कितनी बार जाएगा 12 एकन 12 12 ते 36 यानी कि 13 बार गया तो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 13 आ गया अब 13 से कीजिए इसे सॉल्व देखो 13 से सॉल्व करोगे तो हमें रेशियो में किससे गुणा करना पड़ेगा 13 से तो हमें सारी संख्या मिल जाएगी यानी कि सारी राशि मिल जाएगी सॉल्व की 13 एकम 13 13 दूनी 26 है ना 13 दूनी 26 और ये 52 13 चक 52 13 पंजे 65 है ना हमारी राशि कितनी आ गई 32 26 52 65 ये हमारा राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन कौन सा है देखिए 13 26 52 13 26 52 65 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर ओके ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया है देखिए मल्टीप्लाई फैक्टर से क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं बस है ना क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 95 है ना राइट क्वेश्चन राइट हमारा अब मल्टीप्लाई फैक्टर होता है ना ये फिर जो निकालते हैं उससे गुणा करते हैं बस मल्टीप्लाई फैक्टर में आप कैसे भी याद कर सकते हो है ना तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा चलिए अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 95 हो गया क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्वेश्चन नंबर 96 जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन नंबर 96
आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, है ना। एक क्वेश्चन नंबर 96 दे रखा क्या है, एक्स रुपए की धनराशि को ए बी और सी, कौन ए बी और सी में, ए बी और सी में के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 होता है। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर, है ना, बी और सी की राशि का अंतर कितना दे रखा है, 5,940 रुपए, तो एक्स का मान कितना होगा, यानी कि एक्स का मान यानी कि वो राशि पूछी है ना, एक्स का मान यानी कि वो राशि बतानी है हमें, एक्स धनराशि है ना टोटल। तो समझिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमें दे रखा है बी और सी की धनराशि के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 5,940। हमें बी और सी की धनराशि का अंतर दे रखा है, तो रेशियो में बी और सी की राशि का अंतर कितना आ रहा है, 5 और 3 का अंतर 2, है ना, तो नीचे आ जाएगा 2, ये भी अंतर बट्टे अंतर, रियल वाला अंतर ऊपर और नीचे रेशियो वाला अंतर, और जो पूछे उससे गुणा। पूछ रहा है राशि एक्स, यानी टोटल राशि पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 5, 3, 8, 2, 10, 10 से गुणा, 10 से करना है आपको गुणा। अब आपको करना है सॉल्व। देखिए 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार, ये 2 से 2 बार, फिर 6 बार, 9 बार, फिर 7 बार, एक जीरो, है ना, बराबर 2, 9, 7, 1, 0, ये वाली, है ना, इतना आ गया। तो कितना आ गया जी, 29,700, जो कि हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। एनटीपीसी का सवाल है, एनटीपीसी के 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, देखिए लल्लू सा सवाल है, क्या है, लल्लू सा सवाल है, और कुछ भी नहीं है ना, मल्टीप्लाई फैक्टर से सवाल पूछा गया है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई फैक्टर क्लियर है तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई फैक्टर से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 100% आएगा, इस सीट को आपने कर ली तो आपका नैया पार है, समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 को सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है 2022 के एग्जाम में, समझ रहे हो, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 आपने पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की उसे कोशिश की होगी, तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं, फिर क्या दे रखा है उसने। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 उसने बोल रखा है क्या, कि 4800 रुपए की राशि है, क्या है, 4800 रुपए की राशि को ए बी और सी, किसमें ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि कि ए के हिस्से तथा कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से, ए का हिस्सा तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात, है ना, हिस्से का अनुपात 3:5 है ना, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं हो, तथा सी को प्राप्त राशि, तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर, ए और बी को मिलाकर मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि, कुल राशि के ए और बी को प्राप्त होने वाली कुल राशि के
5/7 भाग के बराबर है। ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर बताना है। तो ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर बताओ, ज्ञात करना है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। लैंग्वेज आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस सवाल में कुछ भी नहीं है। इतना तो मैं तो इनका तो रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी प्लस सी, लेकिन यहाँ से हमें सी का और ए प्लस बी का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, बताइए कैसे। और 7 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 7c, 7 × c हो जाएगी नहीं। यहाँ से हमारा सी रेशियो ए प्लस बी कितना आएगा, समझो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जो सी का मान होगा जो इसके साथ है, ए प्लस बी के साथ है, तो सी का मान 5 और ए प्लस बी का मान जो सी के साथ है 7, है ना। इस तरीके से उल्टे चलते हैं ना, उल्टे आपने पढ़ा था, है ना। अब हमारा ये आ गया मान, तो आप इसको मिटा सकते हो, आप इसको खत्म कर दो, है ना। अब इसको खत्म कर दो, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ अच्छे से ना, सी रेशियो ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 5/7, है ना। अब देखिए समझिए, ये मैंने आपको फॉर्मेट जो है बेसिक क्लासों में जब रेशियो कंबाइंड करना सिखाया था, तब मैंने आपको इसका रेशियो निकालना सिखाया था। कैसे निकालते थे, देखिए जो ए बी सी है ना, 3 लोग हैं ए बी सी, वही ऊपर है, देखिए इस वाले रेशियो में ए बी सी है ना, और नीचे भी कौन कौन है, ए बी सी, है ना। अगर ऊपर वाले बंदे नीचे और ऊपर दोनों तरफ हैं तो उनका योग भी समान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 और 3 कितना आ रहा है, 8, इनका योग कितना आ रहा है ऊपर वाले रेशियो में 8, लेकिन नीचे वाले में कितना आ रहा है, 7 5 12, है ना। 3 दोस्त जो ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, तो ऊपर जितनी उनकी उम्र है, ऊपर कितनी उम्र है 8, तो नीचे कितनी उम्र होगी 12। ऐसे कैसे, 3 दोस्त वही है ना सेम, तो उम्र जो है हमें सेम करनी पड़ेगी। मैंने आपको सेम करना बताया था। क्या करते हैं, 8 और 12 का लीजिए एलसीएम, तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 24, कितना आएगा 24। 8 में कितने से गुणा करोगे, 24 बन जाए 3 से, यानी कि इस रेशियो में 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरीके से 12 में कितने से गुणा करोगे, 24 बन जाए 2 से, तो यानी कि इस रेशियो में 2 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। तो ठीक है, अब इतना समझ गए, इसे उठाओ और इसे भी उठा देते हैं, आगे सॉल्व करना है ना हमें। देखिए तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 तक 9 रेशियो 5 से 15 बराबर, इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 रेशियो 14, है ना। इतना आ गया। अब देखिए कि आप ये सेम हो गए, चेक कीजिए। यहाँ पे नीचे वाले रेशियो में कितने हो रहे हैं, 10 और 24, ऊपर वाले में 15 और 9 कितने हो जाए 24, यानी कि दोनों का योग हो गया 24 24, सेम हो गए। अब सेम हो गए तो हम डार्ट रेशियो बता सकते हैं किसका, ए रेशियो बी रेशियो सी का, यानी कि ए का मान कितना आ गया 9, तो ए का मान 9, सी का मान कितना आया, देखिए सी का मान आ गया 10, तो सी का मान आ गया 10, और हमारा योग कितना है टोटल इनका 24 है ना, कितना है 24। अब देखिए ए की उम्र होगी 9, सी की उम्र होगी 10, 10 9 19, तो यहाँ पे आ गई, तो बची कितनी 24 में से 5, तो 5 किसकी होगी, इसकी, 5 किसकी होगी, इसकी, बी की। अब आप इस तरीके से रेशियो निकाल सकते हो, है ना। अब देखिए ये हमने 9 5 10 रेशियो निकाल लिया ए बी और सी का, निकाल लिया। अब देखिए हमें टोटल क्या दे रखी, राशि क्या दे रखी थी, टोटल राशि 4800, टोटल राशि दे रखी है हमें 4800, टोटल राशि 4800 रियल वाली। तो रेशियो में हमारी टोटल राशि कितनी हो रही है, 24, इसको जोड़ोगे तो रेशियो को 9 5 14 10 10 24, कितनी आ गई 24, है ना। और पूछा है हमें क्या, ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर, ए का हिस्सा कितना है 9, बी का हिस्सा कितना है 5, के हिस्से का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अंतर कितना है 4 का, तो जो जो ज्ञात करना है हमें उससे करते हैं गुणा, अंतर ज्ञात करना है तो 4 का गुणा करोगे। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये 2400 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 200 बार, तो ये कितना आ गया 800, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 800, कितना आ गया 800 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। समझे, अब आपको समझ आ गया होगा। देखिए सार जो क्या होता है, क्वेश्चनों को वो सवाल को जब हार्ड बना होता है कंबाइन करता है, दो या दो से क्वेश्चन आते को, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने आपको रेशियो निकालना बताया था पहले,
बेसिक क्लास में यहाँ पे इनका रेशियो निकालना बताया था। फिर क्या किया उसने, ये सवालों के बीच में देना स्टार्ट कर दिया उसने, और इस तरीके से राशि वगैरह देके ये पूछने लग गया। उसने दो क्वेश्चनों को कंबाइन कर दिया। समझिए, समझे? तो आपको अगर ये पता है तो आप ये भी निकाल सकते हो। आई थिंक आपको कुछ में कोई भी डाउट नहीं होगा अगर आपने पूरी बेसिक क्लास सारी क्लास देखते आ रहे हो तो, है ना? क्वेश्चन नंबर 97 में आपको बिल्कुल भी रत्ती भर डाउट नहीं होगा, आपसे मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ, है ना? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में, देखिए हम जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक तो हम आसान चीजें पढ़ते आ रहे थे, है ना? जरूरी नहीं है कि हम हमेशा आसान ही पढ़ते रहेंगे, थोड़ा कठिन भी आएगा, थोड़ी सरल भी आएंगी, सारी चीजें आएंगी ना। थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, स्टेप बाय लेवल जो हमारा बढ़ता जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस करनी आनी है, सारी क्लास लेनी है सीक्वेंस वाइज, है ना? और कुछ भी नहीं है ना, इस क्लास में क्या था क्वेश्चन में, जो पहले हमने रेशियो कंबाइन करना सीखा था वो दे दिया था उसने, और जो हम कर रहे थे, है ना, मल्टीप्लाई फैक्टर वो दे दिया था, दोनों को चीजें कंबाइन कर दी थी। तो इस आपको घबराने की जरूरत है नहीं, है ना? और आपको क्वेश्चन 97 जो है अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 98 ये जो है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में दे रखा है 3900 रुपए। क्या दे रखा है? 3900 रुपए को एल के और जे के बीच, कौन कौन? एल के और जे के बीच, एक बट्टे दो रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि के की राशि हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो देखो क्या करना है, मैंने आपको ये सॉल्व करना बताया था कैसे, कि हमें लेना है ये अरों का एलसीएम, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। और एलसीएम से कर देना सभी भिन्नों में गुणा, करोगे 1/2 गुणा 12 रेशियो 1/3 गुणा 12 रेशियो 1/4 गुणा 12। अब इसे सोल्व करो तो 2 से 12 6 बार रेशियो, 3 से 12 4 बार रेशियो, और 4 से 12 3 बार। कितना आ गया हमारा रेशियो? 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ गया हमारा किसका? एल के जे। ओके, देखिए टोटल राशि में दे रखी कितनी? 3900। कितनी दे रखी? 3900। और टोटल राशि हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है? रेशियो में 6 4 10 10 3 13। कितनी दे रखी है? 13। पूछ रहा है के की राशि बताओ। के की राशि दे रखी है रेशियो में 4, जो पूछे उससे गुणा करो। के की राशि पूछे, के की राशि है 4 रेशियो में। अब इसे सॉल्व करोगे तो 13 से ये 3900 300 बार, और इसे सॉल्व करोगे 4 से 1200, यानी कि के की राशि हमारी आ गई 1200। क्या है कुछ इस क्वेश्चन में? कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ है सॉल्व करने के लायक, है ना? ऐसा कुछ है इसमें? नहीं है ना? आप देखिए इस सवाल को यहाँ पे, इसमें इसको ना रेशियो का दिमाग में भी ला सकते हो। आपको पता होना चाहिए 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 एलसीएम जाएगा 6 बार, 4 बार, 3 बार, इस तरीके से आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है इतने में, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, है ना? तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा ना। देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। किसमें? ग्रुप डी के एग्जाम में। सॉल्व कीजिए इसे क्वेश्चन नंबर 99 को। क्वेश्चन नंबर 99।
ये क्वेश्चन नंबर 99 को आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, है ना। क्या दे रखा है समझिए, ए बी और सी के बीच 1380 को बांटा गया, 1380 है ना, 1380 को बांटा गया, बांटा जिसमें ए को सी का 5 गुना, देखिए ए को सी का 5 गुना, ए को सी का 5 गुना, और बी का 3 गुना प्राप्त होता है, और बी का 3 गुना किसको, ए को ही प्राप्त होता है ना। देखो ए को सी का 5 गुना ही प्राप्त होता है, और ए को बी का 3 गुना होता है, यानी कि ये भी इसके बराबर है, किसके, ए के बराबर है, बी इंटू 3, ए को ही प्राप्त हो रहा है ना, यानी कि अब ये तीनों आपस में बराबर है, बराबर है ना। यहाँ पे देखिए बी को, देखिए समझिएगा, इस लाइन को ए को सी का 5 गुना, ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना, ए को ही प्राप्त हो रहा है, इस सवाल में नहीं बोला है उसने, ऐसे बोल देता कि ए को सी का 5 गुना और ए को बी का 3 गुना, इस तरीके से नहीं बोला उसने, उसने इनडायरेक्टली बोला है, तो आपको ये समझना होगा, है ना। और आपको समझ आ गया है तो आप इस सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, है ना। और तीनों की राशि पूछी हमें, ए और बी सी की, तो है ना राशि, ना, ए बी और सी की राशि बतानी है हमें। तो देखिए यहाँ से ए बी और सी का रेशियो याद कर सकते हो कि नहीं बताओ। तो ए बी सी का रेशियो क्या आएगा, देखो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो, हमें ए का मान निकालना है, तो ए को छुपाओ बाकी संख्याओं को गुणा करो, 5 से 15, ए का मान आ गया 15। अब बी का मान निकालना है हमें, तो बी को छुपाओ बाकी संख्याओं को गुणा करो 5, और यहाँ पे ए के साथ एक है तो 5 एकन 5। अब सी का मान निकालना है, तो सी को छुपाओ बाकी संख्याओं का गुणा करो, तो सी को छुपा लिया, बी के साथ 3 है, ए के साथ 1 है, 3 एकम 3। ये आ गया हमारा ए बी और सी का रेशियो, किसका, ए बी और सी का रेशियो। अब हमें टोटल राशि रुपए जो दे रखे हैं 1380, टोटल हमें दे रखे हैं 1380, समझिएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई फैक्टर निकालिए, टोटल देखिए 1380 दे रखी है टोटल, 1380 टोटल बट्टे, समझिए बट्टे, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 15 5 20 3 23, कितना आ गया 23। अब इसे सॉल्व करोगे तो हमारा क्या है, ये पूरा मल्टीप्लाई फैक्टर है ना, इसे सॉल्व करोगे तो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा, देखिए इसे सॉल्व कीजिए, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा ना, ये कितनी बार है, 60 आ गया हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर, कितना आ गया 60, यानी हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर 60 आ गया। अब मल्टीप्लाई फैक्टर से रेशियो में करो गुणा, तुम्हारी वो संख्या मिल जाएंगी, तो 15 और इंटू 60, है ना, तो 15 छिक्के 90, यानी कि ये कितना आ गया 9 से ए, और 6 पंजे 30, यानी कि ये आ गया 300, 6 18 180, यानी कि ए कितना आ गया 9 से, बी कितना आ गया 300, सी कितना आ गया 180, जो कि हमारा ऑप्शन देखो कौन सा, ऑप्शन 9 से, बी 300, सी 180, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, है ना। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है ये, देखिए है ना, कितना इजी सवाल है। अब आपको ये सवाल जो है समझ आ गया होगा जो, क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 100 आपने पढ़ लिया होगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या दे रखा है, एक खंभा 405 मीटर लंबा है, कोई खंभा है ये, ठीक है, ये खंभा है, और ये पूरा कितना लंबा है, 405 मीटर, 405 मीटर का खंभा है, और इसे केसरिया सफेद और हरे रंग, इसे देखिए केसरिया, केसरिया और सफेद और हरे, हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8 9 10 के अनुपात में रंग गया, ठीक है। देखिए पहले केसरिया से रंग दिया, समझिए कुछ हमने हिस्सा केसरिया से रंग दिया, फिर सफेद से रंग दिया, फिर हरे से रंग दिया, इस तरीके से उसने रंगा है। तो किस रेशियो में रंगा है, तो 8 रेशियो 9 रेशियो और 10 के रेशियो में रंगा है।
ओके, तो खंबे के सफेद भाग की लंबाई कितनी ये बोल रहा है, समझिए, ये बोल रहा है ना, यानी कि देखिए 705 मीटर टोटल खंबा है हमारा, 405 मीटर, और रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा, 9 8 7 10 27, कितना हो जाएगा 27, है ना। पूछा है कि सफेद भाग की लंबाई बताइए, देखिए सफेद भाग कितना है 9, तो सफेद भाग जो पूछे उससे करो गुणा, तो 9 से करोगे गुणा, अब इसे सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा क्या आंसर, देखिए 9 से 27 कितनी बार 3 से, और 3 से जी कितनी बार जाएगा, और ये 3 से जाएगा 13, एक 5, 135, कितने 135 बार जाएगा ना, सही है, 135 बार ही जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, 135 मीटर आ गया हमारा राइट आंसर, 135 हमारा राइट आंसर, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी है ना, सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कुछ भी नहीं है ना इस सवाल में, खंबा है 8 9 10, इस अनुपात में रंगा गया था, और टोटल खंबा 405 मीटर का था, और टोटल अनुपात में हो रहा था 27, जो पूछा सफेद वाला भाग 9, 9 से कर दिया हमने गुणा, हो गया हमारा सवाल सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने देखा, और आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 100 तक कोई भी डाउट नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 100 तक ही रखते हैं हम, है ना। इससे आगे हम कुछ सवाल बची हैं, है ना, 10 15 20 सवाल और बचे हैं मल्टीप्लाई फैक्टर पे आधारित, उनको हम जो है अगली क्लास में खत्म करेंगे, और आपको ये सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करती रहनी है, वरना आप भूल जाओगे ना। तो चलिए, आज की क्लास इतना, यार वीडियो आज की पसंद आई है तो आपको इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है, लाइक तो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपन अगली वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।